देखो आपका अगला हेडिंग होगा आपका मेमोरी, ठीक है। यानी सीपीयू बॉक्स में पाया जाने वाला अगला पार्ट होगा आपका क्या, मेमोरी, ठीक है। यानी मेमोरी के बारे में अब हमें देखना है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज होती है वो कितने प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पे अब एक मेमोरी देखने से पहले हम जान लें कि मेमोरी होता क्या है। क्या होता है मेमोरी? क्या होता है मेमोरी? माने होता है याददाश्त, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ये क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। होता है जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो कुछ लोग ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है यानी किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ये क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। होता है जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे बस एक लोग भूल जाता है ना। बहुत समस्याएं आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, कल पेपर देने जाना है तो आज याद ही नहीं होता, बहुत समस्याएं हो गई यार। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उन्होंने पूरे पूरे किताबियां रट होती है, भर भरा के जाके छाप देते हैं। तो क्या होता है, उनकी मेमोरी तेज होती है, यानी उनका याददाश्त अधिक होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेटा नहीं स्टोर करके रख सकते हैं, तो उनकी मेमोरी क्या होती है? वीक होती है, ठीक है। तो यानी किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ये क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है, ठीक है। चिप कार्ड लेते हैं हम लोग, चिप कार्ड को मेमोरी तो बोला जाता है। तो क्या करता है? डेटा को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। इसीलिए हम लोग रखते हैं कि उसमें जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हो हम उसमें स्टोर करके रख लें, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? आपका मेमोरी हो जाता है, ठीक है। मेमोरी जो होती है दो तरह की होती है। चलेगा तो मैं निकलूं। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। एक हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया, दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो होती है टेम्पोररी मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्पोररी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी जो होती है ये क्या होती है? परमानेंटली मेमोरी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। यानी इसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया गया तो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। और प्राइम टेम्पोररी में करेंगे तो उसमें जो होता है जब तक हम उसको रखेंगे, सिस्टम चाहेंगे तब तक रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट करते हैं तो उस पर डेटा मिट जाता है, इसलिए वो अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। अब ये इसको भी जो होता है अधिक समझने के लिए हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक है। रैम और रोम दो प्रकार की होती है। रैम जो होता है इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी यह एक ऐसी मेमोरी होती है जो कुछ क्षण के लिए सिर्फ डेटा को स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। अब जैसे होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हुए हैं तो अब जितना हम लोग पढ़ते हैं, अब डेली का क्लास जो होता है 4-4, 5-5 घंटे का क्लास लिया जाता है, 4-4, 5-5 घंटे का डेटा हम लोग स्टोर करके रख थोड़ी ना पाएंगे। अगर हम एक चीज स्टोर करके रखना चाहेंगे तो अगला डेटा हम नहीं स्टोर कर पाएंगे, यानी अगला क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे कि कर पाएंगे। तो हमें क्या होता है कि जब हम अगला डेटा स्टोर करना है, अगला क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले क्लास वाला सब्जेक्ट क्या होता है हमें भूलना पड़ता है, ठीक है। यानी नेचुरली उसको हम लोग भूल ही जाते हैं, नेचुरली उसको हम लोग भूल ही जाते हैं। अब हिंदी का क्लास चला तो जब तक हिंदी का क्लास है तब तक हिंदी का टर्म याद है। अगला अगर मैथ का क्लास चल रहा है तो हिंदी का टर्म भूल के तुरंत हमारा मैथ वाला टर्म आ जाता है, तो मैथ का क्लास याद आने लगता है। तो ऐसे इसमें भी होता है। यानी इस पे जब भी हम कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं तो ये जो होता है तब तक ही डेटा को स्टोर रख सकता है जब तक कि हम उस पर कोई दूसरा डेटा ना स्टोर करें, जब तक कि हम उस पर कोई दूसरा डेटा ना स्टोर करें। अगर हमने दूसरा डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो होता है इस पे का डेटा मिट जाएगा, ठीक है। और जो होता है यदि किसी कारण बस कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, यानी उस पे लिखा गया डेटा है
और किसी कारणवश कंप्यूटर ऑफ हो गया है तो इसका डेटा परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, फिर कभी भी वो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है रैंडम की कहानी। इसे जो होता है क्लिप बोर्ड भी कहा जा सकता है, यानी कहा क्या जाता है, क्लिप बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड भी जो होता है शॉर्ट डेटा स्टोरेज मेमोरी होती है। इसमें भी जो होता है कुछ डेटा कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर कंप्यूटर आप जानते होंगे तो देखिए Ctrl+Z प्रेस किया जाता है ना। Ctrl+Z प्रेस करने पे क्या होता है कि जो कुछ हमारा अगर मिट गया है तो हम Ctrl+Z मारते हैं तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो वापस कैसे आता है, वो रैम पे रहता है, Ctrl+Z कर देते हैं तो वो आ जाता है। ठीक है, या फिर कुछ भी बाय मिस्टेक हो गया है, हम आगे बढ़ गए, पीछे जाना चाहे तो आप पीछे भी जा सकते हैं, और पीछे से अगर फिर आगे आना है तो आप Ctrl+Y प्रेस कर दीजिए। क्या कर देंगे, Ctrl+Y, तो जो बैक हुआ रहेगा वो वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन यदि कंप्यूटर ऑफ हो गया, किसी कारण से कंप्यूटर ऑफ हो गया, या जिस सॉफ्टवेयर पे हम कार्य कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ऑफ हो गया, बंद हो गया, तो फिर वो डेटा नहीं रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, यानी जब तक सॉफ्टवेयर ऑन है, यानी वो क्लास चल रही है, तब तक ये होगा। अगर वो सॉफ्टवेयर ऑफ हो गया तो फिर उससे हम डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में अस्थायी रूप से मौजूद होता है, यानी रहेगा ये परमानेंटली। ठीक है, लेकिन अस्थायी होते हैं, यानी इस पे डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला होता है आपका रोम। रोम जो होता है यानी रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब हो गया यानी जिसपे के डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, जिसके डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। यानी इस पे अगर हमने कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन लिख दिया है तो हम उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, यानी इनेबल डिजेबल करना है तो कर सकते हैं, बाकी हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें हम एडिटिंग या सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोम होता है। तो ये कंप्यूटर में अस्थायी रूप से मौजूद होता है, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से मौजूद होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, लेकिन इसके डेटा में हम किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकते हैं, ये जो होते हैं कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन इसी पे स्टोर की जाती है। कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी हमने कल बायोस के बारे में आपको बताया था। ठीक है, यानी बायोस वाले मदरबोर्ड में पार्ट में बायोस बताए थे, तो बायोस वाले पार्ट में जो होता है ये रोम होता है। ठीक है, तो बायोस पार्ट के डेटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोस जो होता है क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, रोम होता है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, होता ना। अब जैसे मान लिया हम अपना लोकेशन बदल रहे हैं, अपना लोकेशन बदल रहे हैं तो हम अपना एड्रेस चेंज कर लेंगे, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन हम अपना पुराना डेटा तो भूल तो नहीं पाएंगे ना कि उसको हम बदल देंगे, मिटा देंगे, कहीं संभव है। परमानेंट एड्रेस और जो है टेम्पोररी एड्रेस दो होते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस को कभी कोई बदल नहीं सकता, हो सकता है अब नए एड्रेस पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन परमानेंट को जो आप नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसे बायोस जो होता है, बायोस में जो होता है इनेबल डिजेबल किया जा सकता है, बाकी उसके डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी हो जाती है। तो ये दो प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होते हैं जो टेम्पोररी मेमोरी की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो होता है सभी प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइस, सभी प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। यानी इसमें हम अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जब तक चाहे तब तक सुरक्षित रह सकते हैं, जब तक चाहे हम तब तक उसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी चेंजिंग करना चाहे तो चेंजिंग कर सकते हैं, एडिटिंग करना चाहे तो एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी A to Z हम जो भी चाहे कर सकते हैं। और जब हम उसको मिटा देंगे तो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। हम चाहेंगे तब रिमूव होगा, अपने मन से वो रिमूव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसपे का डेटा मिट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमेशा के लिए डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है सेकेंडरी मेमोरी कई प्रकार की होती है, जैसे सबसे पहले HDD।
क्या होती है? HDD। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कंप्यूटर में अस्थायी रूप से मौजूद होता है। यह कंप्यूटर की परमानेंटली मेमोरी होती है। इस पे कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, और इस पे एक बार कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया गया है तो परमानेंटली उसी पे रहता है। जब हम उसको चाहेंगे तभी वो डिलीट होगा, यानी जब हम खुद उसको डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, नहीं तो हमेशा के लिए उस पे डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, इस पे जो होता है, ये जो हार्ड डिस्क आती है वो 10 GB से लेके कई TB तक आती है। कई TB यानी टेराबाइट तक की जो होती है मेमोरी आती है। ठीक है, तो ये इसकी क्षमता जो होती है अलग अलग होती है। तो जिस हिसाब से हम हार्ड डिस्क यानी डेटा स्टोर करना चाहे उस हिसाब से हम हार्ड डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें डेटा स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब अगली होती है SSD। आज के समय में ट्रेंडिंग में है SSD। क्या होता है? SSD। ठीक है, SSD यानी हार्ड डिस्क में जो देखिए इसका मतलब हो गया कि इसमें जो ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें डिस्क लगी होती है। क्या लगी होती है? डिस्क। आगे वाले में यानी SSD आ गया। SSD जो होता है ये मेमोरी कार्ड की तरह होता है, यानी इसमें डिस्क नहीं लगी होती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी हार्ड डिस्क में जब गोल कैसेट घूमेगी गोल गोल तभी डेटा रीड होगा। ठीक है, मीडिया का प्रयोग होता है, और इसमें जो होता है SSD लगी होने की वजह से इसमें रीड करने गोल गोल घूमने वाली समस्या नहीं होती है। तो ये तेजी से जो होता है डेटा को रीड करता है, इसीलिए कंप्यूटर की स्पीड जो होती है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में यानी इसमें जो होता है डेटा जो भरा जाएगा, देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क रखा है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी इसमें जो होता है चिप कार्ड का प्रयोग किया जाता है। चिप कार्ड के प्रयोग किए जाने की वजह से इसकी स्पीड जो होती है उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, और हार्ड डिस्क जो होती है बहुत ज्यादा डेटा स्टोरेज की नहीं आती है। 120 GB, ठीक है, 240 GB, 480 GB, ठीक है, ऐसे में ये जो होती है हार्ड डिस्क आती है SSD। ठीक है, यानी SSD बहुत अधिक डेटा स्टोरेज की नहीं आती है। हार्ड SSD महंगी होती है, SSD की अपेक्षा SSD क्या होती है? महंगी होती है। आप 1200 यानी 120 GB हार्ड डिस्क 1600-1700 की हार्ड SSD आएगी, और जो होता है 1600-1700 खर्च कर देंगे तो 500 GB की हार्ड डिस्क मिल जाती है। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा इसका रेट बहुत महंगा है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन ये परमानेंटली सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। हार्ड डिस्क से इसकी जो होती है लाइफ भी बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क जो होता है गारंटी में जो होता है 3 साल में आता है, और SSD गारंटी में 5 साल में आता है। सोच लीजिए कंपनी 5 साल कह के दे रही है तो फिर डेटा उसकी लाइफ तो ज्यादा होगी ही होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से होता है। अगला आपका हो जाएगा CD। क्या हो जाता है? CD डिस्क। ये आती है ना डिस्क CD वाली, जिसमें मूवी आती थी, तो वो तो मूवी अलग का मैटर हो गया कि मूवी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या यूज होता है? ठीक है, ये डेटा स्टोर यानी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है या प्लास्टिक की गोल प्लेट होती है। इस पर डेटा को लेजर के माध्यम से रीड एंड राइट किया जाता है। इस पे डेटा को लेजर के माध्यम से रीड एंड राइट करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये इसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो मैक्सिमम 700 MB होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम 700 MB तक जो होता है डेटा स्टोर करने में ये सक्षम होता है। ठीक है, अब ये जो होती है CD 2 तरह की होती है। एक CDR होती है, एक CDR हो गया, एक CDRW होता है। ठीक है, CDR जो होता है यानी CDR मतलब हो गया रीड ओनली, यानी जिस पर एक बार डेटा लिख दिया गया है तो परमानेंटली उसका डेटा उसी पे सुरक्षित रहेगा। और CDRW होता है रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब होता है कि उसका डेटा स्टोर हो गया है, आप उसको चाहें कि मिटा के हम फिर से उस पर डेटा लोड कर सके तो आप उस पर फिर से डेटा को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षमता ये देता है। तो CD पे ऊपर लिखा रहेगा कि CDR का है कि CDR
डब्ल्यू है, आप उस पर चेक कर सकते हैं कि CDR है कि CDR-W। अगर R है तो उस पर एक बार डेटा लिखा जा सकता है, और CDR-W है तो उस पर एक से अधिक बार डेटा को रीड एंड राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये CDR और CDR-W हो गया। अगला आपका होता है DVD। अगला आपका क्या हो जाएगा? DVD। ठीक है, DVD का पुराना नाम डिजिटल वीडियो डिस्क था, यानी पहले इसको जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें संशोधन किया गया, इसका नाम रखा गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बाद में इसका क्या नाम रखा गया? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रखा गया। ठीक है, ये DVD जो होती है CD की बात, ये भी गोल प्लास्टिक की प्लेट होती है। इस पर भी डेटा को लेजर के माध्यम से ही रीड एंड राइट किया जाता है। जैसे उस पे डेटा को लेजर के माध्यम से रीड एंड राइट करते थे, इसमें भी डेटा को लेजर के माध्यम से रीड एंड राइट किया जाता है। वो भी CDR में दो तरह के आते हैं, DVD-R और DVD-R-W। DVD-R में जो होता है डेटा को एक बार राइट किया जा सकता है, DVD-R-W में जो होता है डेटा को एक से अधिक बार रीड एंड राइट किया जा सकता है। ठीक है, फर्क क्या होता है कि CD की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 700 MB, यानी मैक्सिमम ये 700 MB डेटा स्टोर कर सकता है, और DVD जो होता है मैक्सिमम 4.7 GB तक डेटा स्टोर करने में सक्षम होता है, यानी उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा स्टोर करने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। यानी लंबी फाइल है तो लंबी फाइल के लिए आप जो होता है DVD का प्रयोग कर सकते हैं, छोटी फाइल है तो 700 MB तक तो CD का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, CD DVD आप पहचानेंगे कैसे? अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो CD DVD ऊपर लिखा रहता है, अगर इनकेस नहीं लिखा हुआ है तब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी CD है कौन सी DVD है? ठीक है, तो CD का जो होता है कलर है, CD का कलर जो होता है ग्रीन टाइप में होता है। ठीक है, और DVD का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, DVD का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। इसके पहचानने के लिए बस यही तरीका है कि CD का कलर आपका ग्रीन होगा, DVD का कलर आपका ब्लू होगा। इन्हीं दो तरीके से जो होता है आप उसके कलर को फाइंड कर उसको पहचान सकते हैं कि कौन सी CD है कौन सी DVD होती है। ठीक है, अगला आपका जो होता है इसमें मेमोरी आती है, वो होती है फ्लॉपी। क्या होती है? फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी जो होता है ये पुराने समय की टेक्नोलॉजी है, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी नॉलेज के लिए इसको रखना चाहिए कि फ्लॉपी क्या होती है। ठीक है, फ्लॉपी जो होती है कार्बन की बनी आयताकार प्लेट होती थी, इस पे यहाँ से मीडिया के माध्यम से डेटा को रीड और राइट करने के लिए डिस्क लगी होती थी, इससे डेटा को स्टोर करने का कार्य किया जाता था। ठीक है, इसमें सबसे मेन कमी थी कि ये थी कि इसमें मैक्सिमम 1.44 MB तक ही डेटा स्टोर कर किया जा सकता था, उससे अधिक डेटा को इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो आज के समय में इतनी मल्टीमीडिया फाइल आ गई है कि मल्टीमीडिया फाइल की 1.44 MB से अधिक की एक फाइल हो जाती है, एक ग्राफिक्स इमेज हो जाता है, तो उसकी अपेक्षा जो होता है इसमें नहीं प्रयोग कर सकते हैं ना, हम डेटा नहीं स्टोर कर सकते। 1.44 MB में डेटा कितना स्टोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो होता है फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करना बंद कर दिया गया है, और यही सब मेमोरी जो होती है आजकल सबसे अधिक इस ट्रेंड में चल रही है। यानी सबसे अधिक देखा जाए तो SSD यूज हो रहा है, फिर HDD, फिर DVD, फिर CD। ठीक है, यानी ये जो होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, और इस पे एक बार डेटा को रीड कर दिया गया तो परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक हम उसको स्वयं नहीं मिटा देते हैं। ठीक है, अब CD DVD पे सीधा हमने कहा रीड ओनली, यानी एक बार पढ़ उस पे राइट कर दिया गया तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। रीराइटेबल, अगर हम उसको मिटा के लिखेंगे तभी जो होता है वो मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। तो यानी हम खुद मिटा रहे हैं ना, तो इस पे का डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। और प्राइमरी मेमोरी में जो होता है ऐसा नहीं होता, उसका डेटा जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ही रहेगा। अगर कंप्यूटर किसी कारण बस बंद हो गया तो उसका डेटा मिट जाएगा, फिर कभी भी पुनः वापस वो नहीं आएगा। ठीक है, ये जो होती है इसकी खासियत होती है। तो यानी एक CPU बॉक्स में सब दूसरे स्टेप पे क्या आता है? मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, परमानेंटली
मौजूद होते हैं। बगैर मेमोरी के आप कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो होता है इसका एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए फिलहाल इतना अधिक है, ठीक है। मेमोरी का स्टेप कंप्लीट होता है। आगे का आपका टॉपिक होगा यानी सीपीयू बॉक्स में ये मेमोरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अगला होगा आपका डिवाइसेस, यानी कौन से डिवाइसेस उसमें प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में जो होता है मेमोरी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे, ठीक।